इंडिया से स्टूडेंट्स और वर्कर्स को ट्रिक करके रशिया में आर्मी में रिक्रूट कर रहे हैं। जस्ट एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखा और फिर हमने न्यूज़ चेक किया तो हमें रियलाइज़ हुआ सिचुएशन का कि इतना सब कुछ हो चुका है। फिर जब ऐसा सब हमने देखा तो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा हम लोग भी डर गए थे, इतनी ज़्यादा फैल गई वो न्यूज़। Russia state media there reports a group of at least 3 armed men opened fire inside a concert hall in the Moscow. कल देर रात रशिया की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकी हमला हुआ। ट्रिप तो बाद में भी हो जाएगा यार, घूम तो हम बाद में भी लेंगे, बट सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग गाइस। अभी मैं हूँ मुंबई में और रशिया से हम आ चुके हैं वापस। इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसेंट जो हमारा रशिया का ट्रिप रहा उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें बीच में ही वापस आना। तो अगर आप भी रशिया जाने का प्लान कर रहे हैं या रशिया जाने वाले हैं या आपका कोई जानकार या दोस्त रशिया जाने की सोच रहा है तो ये वीडियो उनके काम आने वाली है। सो बिफोर ट्रैवलिंग हमने जब ये ट्रैवल का प्लान किया, टिकट्स वगैरह हमारी बुक हो चुकी थी, बट कुछ ऐसी न्यूज़ आने लगी कि इंडिया से स्टूडेंट्स और वर्कर्स को ट्रिक करके रशिया में आर्मी में रिक्रूट कर रहे हैं। तो वो सब जब हमने सुना तो हमें भी थोड़ा सा मतलब ऐसा वी वर नेचुरली अ बिट स्केयर्ड, लेकिन फिर हमने एनालाइज़ किया तो सिचुएशन ऐसे ही कोई ख़ास मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं थी। तो वी डिसाइडेड कि वी गो देयर और हम वहाँ जाके ही देखते हैं कैसा रहता है। तो जब हम यहाँ से गए मॉस्को तो ऐसा कुछ हमें फ़ील नहीं हुआ। बेसिकली सच बताऊँ तो मॉस्को में जब हमने लैंड किया तो बहुत ही ईजी था, बहुत कूल था वहाँ पे एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ सही था। फर्स्ट डे हमने जो ट्रैवल वहाँ पे घूमा, होटल चेक इन, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ जो कि आपको ऐसा फील हो कि वहाँ मतलब लोगों को ट्रिक करके आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं लगी। ऑल्दो मतलब ये हो सकता है कि हम जिस होटल में रुके थे वो एक 4 स्टार होटल था, तो ये शायद या लोकेशन जो हमारी थी वो एकदम क्रेमलिन के सामने थी, इस वजह से ऐसा हो सकता है। बट देन बाहर घूमते हुए भी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे हमें कुछ ऐसा नहीं लगा। सारी चीज़ें एकदम स्टेबल थी, स्मूथ थी, लोग काफ़ी हेल्पफुल थे वहाँ पे और हमने बहुत इजीली सब कुछ घूमा। ये था 21 तक का। 21 को जो है हम चले गए सेंट पीटर्सबर्ग। 21 की नाइट हमने सेंट पीटर्सबर्ग हम पहुँच गए थे, हम सोए। अगले दिन 22 इट वाज वेरी गुड। 22 को हमने घूमा, सेंट पीटर्सबर्ग को एक्सप्लोर किया हमने, जिसकी वीडियोस हम मतलब ये सारी चीज़ों की वीडियोस भी हमने जितनी शूट की है वो मैं पब्लिश करने वाला हूँ। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई, बट जो हमने रिकॉर्ड किया है काफ़ी अच्छी जगह जहाँ हम गए वो वीडियोस मैं आगे आने वाली व्लॉग में पब्लिश करने वाला हूँ। बट अभी मैं बता देता हूँ क्या हुआ हमारे साथ। तो ये हुआ कि 22 को हम घूम रहे थे, इट वाज ऑल गुड, काफ़ी जगह हमने एक्सप्लोर करी, वहाँ म्यूज़ियम वगैरह गए। बट जब रात में हम वापस आए 22 की रात को और हम मतलब होटल में आ गए थे, डिनर विनर करके हम सोने जा रहे थे, तब मतलब आउट ऑफ नोवेयर हमने जस्ट एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखा और फिर हमने न्यूज़ चेक किया तो हमें रियलाइज़ हुआ सिचुएशन का कि इतना सब कुछ हो चुका है। मतलब उससे पहले तक इट वाज ऑल नॉर्मल, कुछ ऐसा नहीं था कि हमें ऐसा लगे, डर लगे या कोई भी ऐसी फीलिंग आए। तो तब तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। फिर जब ऐसा सब हमने देखा तो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा हम लोग भी डर गए थे। और ये थी 22 मतलब 22 ऑफ मार्च। और न्यूज़ हमने देखी मॉस्को की, तो सबको मतलब आप लोगों को भी मालूम होगा क्या हुआ। 2 men have been charged in connection with Friday's attack on a concert venue just outside Moscow. State security services say at least 40 people are dead. रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में मौजूद एक कॉन्सर्ट हॉल में शुक्रवार रात गोलीबारी की घटना हुई। इतनी ज़्यादा फैल गई वो न्यूज़ 22 को कि रात को ही हमको कॉल्स आने लगे सब जगह से कि आर यू गाइज सेफ, आप कहाँ पे हो। सब डर गए थे, बेसिकली फैमिली एंड फ्रेंड्स वर ऑल वरीड। तो हम भी फिर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। फिर
मेरे काफ़ी फ्रेंड मतलब 2-3 फ्रेंड्स हैं जो या तो जो रशिया से हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रशिया में रहते हैं। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने थोड़ा बोला कि स्टे मतलब जहाँ हो तुम स्टे पुट, डोंट पैनिक राइट नाउ, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं थोड़ा सा एंड देन वील डिसाइड कि क्या करना चाहिए। तो हमने भी सोचा हाँ ठीक ही है, रात का टाइम था तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अभी रात में सो जाते हैं, सुबह तक देखते हैं कि क्या क्या एक्चुअली में क्या हुआ और फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो अगले दिन जब सुबह हमने बाहर देखा सेंट पीटर्सबर्ग में तो काफ़ी शांत माहौल था, मतलब सुबह सुबह तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। तो हम भी नीचे गए होटल में, देखा लोग थे वहाँ पे बट इतनी भीड़ नहीं थी। फिर हमने सोचा कि चलो बाहर तक जाते हैं, ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। तो हम बाहर गए, ब्रेकफास्ट हमने जब लिया तो वहाँ शॉप में लोग थे, वहाँ ऐसा नहीं था कि लोग नहीं थे बट कम थे वहाँ भी, रोड्स भी एकदम थोड़ी एम्प्टी हमें लग रही थी। तो डरते डरते हम भी गए, ब्रेकफास्ट वगैरह लिया, वापस आए हम। फिर जब हम वापस आ रहे थे तो ऐसा फिर लोग दिखने लगे थोड़े बहुत, तो हमें भी थोड़ी सी मतलब वी बिकेम अ लिटिल नॉर्मल। फिर हम घर आए, हमने न्यूज़ देखा, तो ऑल्दो न्यूज़ का ख़ास इतनी अच्छी नहीं थी बट फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा बाहर जाके देखते हैं। यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग एक्चुअली मॉस्को से काफ़ी दूर है, लाइक 650 किलोमीटर्स के अराउंड दूर है। तो मॉस्को में हुआ था तो हमने सोचा कि चलो बाहर जाके देखते हैं क्या होता है यहाँ का माहौल और फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। हमने तब तक भी डिसाइड नहीं किया था कि हम वापस आएंगे। फिर उसके बाद हम जब बाहर, हमने क्या किया कि उस दिन हमने होटल का एक ट्रिप था जो कि मतलब हमारे एज इन होटल रूम्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री था कि हमें जो सेंट पीटर्सबर्ग का एरिया है, सर्कल वाला एरिया या स्क्वायर वाला एरिया, मतलब बेसिकली मेन जो उनका अट्रैक्शंस हैं, कज़ान कैथीड्रल हो गया, आइसैक्स कैथीड्रल हो गया या 2-3 और जगह जो है, हर्मिटाज म्यूज़ियम वगैरह, उनके आसपास जो है वो बस जाती है, उनकी बस क्या मिनी बस टाइप, तो वो जाती है। हमने सोचा हम उसमें ही जाते हैं। फिर हम 2 ही थे, हमने वो घूमा और लोग दिख रहे थे तो फिर हम थोड़ा सा नॉर्मल हो गए। हमने वो मिनी वैन से सब घूमा। फिर जब उसने हमें ड्रॉप किया ड्राइवर ने, वो भी काफ़ी नॉर्मल था तो उसने ऐसा सच कुछ हमें बोला नहीं। फिर हमने होटल आके वापस हम बाहर गए और एक कन्वीनियंट स्टोर में गए, मतलब हमने ट्रैम ली। ये सब की वीडियो रिकॉर्डेड है बाय द वे, तो वो भी आएगी आगे जाके। तो हम गए कन्वीनियंट स्टोर में, हम लंच ले रहे थे, हमारा लंच पैक करा रहे, डिनर पैक करा रहे थे और लंच खा रहे थे। तो उस टाइम पे 2 सिक्योरिटी वाले वहाँ एंटर हुए और धीरे धीरे लोगों को बाहर निकालने लगे। मतलब पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट की बट फिर हमें ऐसा अजीब सा लगा और हम वहाँ से निकल गए। फिर हम होटल आ गए। होटल आके जब हमने देखा तो न्यूज़ में आ रहा था कि देयर वाज एन इवैक्यूएशन दैट हैपेंड इन सेंट पीटर्सबर्ग एज वेल। तो वो न्यूज़ फिर हमें थोड़ा डर लगने लगा। एंड देन न्यूज़ में ये भी कहीं कहीं जगह पे दिखने लगा कि नेक्स्ट कुड बी सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि मॉस्को के बाद सबसे बड़ी सिटी सेंट पीटर्सबर्ग है और सेंट पीटर्सबर्ग पे ही मतलब वेस्टर्न साइड का रशिया का पोर्ट है। तब फिर हमें सिचुएशन ऐसे लगने लगी कि शायद हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए ज़्यादा देर और हमको वहाँ से वापस मॉस्को आना था। फिर हमने डिसाइड किया कि ट्रिप तो बाद में भी हो जाएगा यार, घूम तो हम बाद में भी लेंगे बट सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो हमने वहाँ से हमारी रिटर्न फ्लाइट सेंट पीटर्सबर्ग से ही बुक कर ली। हम मॉस्को भी नहीं गए। मॉस्को वाली हमारी फ़्लाइट अभी 1 अप्रैल की है जो कि कैंसिल भी नहीं हो सकती, तो वो पैसे भी हमारे वेस्ट गए। बट देन वी थॉट कि लेट इट बी यार। तो हम वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से इस्तांबुल, इस्तांबुल से दिल्ली, दिल्ली से फिर हम मुंबई आए। तो ये हमारा जर्नी रहा। कुछ काफ़ी सारी जगह हमने देखी जो बहुत अच्छी लगी, उनकी वीडियोज़ आ जाएंगी। और अगर आप भी इस टाइम पे जाना चाह रहे हो रशिया, तो एज अ कंट्री इट इज़ वेरी सेफ, लोग बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश जिमी जिंदा है।
शानदार जिंदा है। जिंदा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होटल्स में, कन्वीनियंस स्टोर में, कैब्स में, टैक्सी वगैरह में, ट्रैम्स में, बसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है। बट ये जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, मतलब इतने सारे लोगों का लॉस हुआ। Heavily armed gunmen in the Moscow theatre last night spraying bullets into the crowd. ये सब नहीं होना चाहिए था, बट देन इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ना मन में डर बैठ जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि वेट एंड वॉच। आई एम श्योर सिचुएशन जो है जल्दी ही इम्प्रूव होगी और फिर आप आपका प्लान कर सकते हो। और इसके अलावा एक चीज़ और हुई वापस आते टाइम, ऑल्दो मतलब हम सेफली वापस आ गए, बट कुछ ऐसा हुआ सिक्योरिटी में, इमिग्रेशन के टाइम, जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। वो मैं उसके लिए एक छोटी सी अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज़ बड़ी हो जाएगी। इसमें मैं मेन इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि क्यों हम वापस आ गए। तो वो आएगी इसके बाद, जस्ट वो व्लॉग आ जाएगी और फिर हमारी रशिया की जो पूरी ट्रिप है वो आएगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको वो सारी वीडियोस भी देखने को मिल जाए। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सब भी सेफ़ हो, और अगर आप प्लान कर रहे हो रशिया जाने का तो स्टे सेफ एंड प्लान अकॉर्डिंगली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।